हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जर्नलिस्टिक ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, आज हमने जनगणना 2011 की जनगणना और फ्रेंड्स हमने ये प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये आपकी ये वीडियोस है एसएससी एंड रेलवे ग्रुप डी, ये दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाली है फ्रेंड्स। और इसमें हमने जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं फ्रेंड्स ये। और फ्रेंड्स, हमने प्रत्येक प्रश्न का आपको एक्सप्लेनेशन व्याख्या भी दी हुई है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 1, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1872 में। तो ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? भारत में पहली बार जनगणना 1872 में ब्रिटिश शासन के दौरान आंशिक रूप से कराई गई थी। यह संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं की गई थी। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों के समय की गई थी ये 1872 में। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्या है? भारत की पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1881 में। कब हुई थी? 1851 में। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की पहली व्यवस्थित और पूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। तभी से हर 10 साल में जनगणना की परंपरा शुरू हुई थी। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है? भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो फ्रेंड्स, इसके राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष के बाद। पहले हमारी कब हुई थी? 2011 में हुई थी। अब हमारी नेक्स्ट कब होने वाली थी? 2021 में। तो हमारे लॉकडाउन को ऐसा नहीं हुई है। तो अब व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? व्याख्या है, भारत में हर 10 साल में एक बार जनगणना कराई जाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है? भारत की जनगणना किसके द्वारा कराई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा। किसके द्वारा? रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला यह कार्यालय जनगणना का संचालन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 121 करोड़। कितना हो जाएगा? 121 करोड़। और फ्रेंड्स, अभी देखोगे तो आपकी समथिंग 150 करोड़ से पार हो गई है जनसंख्या। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121.08 करोड़ दर्ज की गई थी। अभी देखोगे आप 225 में। तो फ्रेंड्स, कितनी है? 150 करोड़ से 150 करोड़ के हमारे क्रॉस कर चुकी जनसंख्या। अब भारत की अगली जनगणना किस वर्ष होनी थी, जो कोविड के कारण टली? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 2021, 2021 में। फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया था आपको जो हमारी नेक्स्ट जनगणना होने वाली थी वो होनी चाहिए थी 2011 में, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से वो नहीं हुई थी। क्योंकि अभी पहले हमारी कब हुई थी? 2011 में हुई थी। और 10 साल के अंतराल में, तो 11 और 10 कितने होते हैं? 21। तो यानी कि 2021 में करनी थी, वो नहीं हुई है। अब उसकी व्याख्या देखते हैं। 2021 में भारत की अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7, जनगणना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करना। क्या होता है? जनसंख्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करना। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना का उद्देश्य जनसंख्या, लिंग अनुपात, साक्षरता यानी कि वो कितने पढ़े लिखे हुए हैं, व्यवसाय देखते हैं, आवास आदि की जानकारी प्राप्त करना। यही क्या हमारा जनगणना के आंकड़े होते हैं ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 943। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। 2011 में यह था, यानी कि 1000 हमारे कौन थे? हमारे मैन थे, यानी पुरुष थे। और वुमेन कितनी थी? ओनली हमारी 943 हमारी क्या थी? महिलाएं थी। तो हमारा क्या है? ये 2011 का डाटा है फ्रेंड्स, यानी 1000 पुरुष और 943 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार? तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इसको शॉर्ट में यूपी बोलते हैं आप। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में लगभग 20 करोड़ थी, जो सबसे अधिक थी। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10, भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो कब से पूछा है? 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिक्किम की जनसंख्या 2011 में लगभग 6 लाख थी, जो सभी राज्यों में से सबसे कम थी। कितनी थी? ओनली 6 लाख 2011 में।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, जनगणना में कितने चरण होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 2 चरण। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना में 2 चरणों में होती है। जनगणना हमारी होती है, तो हमारी जनगणना होती है वो कितने चरण में होती है? 2 चरणों में होती है। वो 2 चरण कौन कौन से? पहला आवास सूचीकरण, दूसरा जनगणना। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 देखते हैं। 2011 की जनगणना में भारत की साक्षरता दर कितनी थी? साक्षरता दर यानी कि कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हुए हैं? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 74.04%। कितना? 74.04%। व्याख्या देखते हैं। भारत की साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हो रही है। 2001 में यह 64.8% थी, और लेकिन ये अब 2011 में कितनी होगी हमारी? 74.04% हो गई थी हमारी। कितनी? 74.04%। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? यानी भारत की जनगणना है वो किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनगणना अधिनियम 1948। किसके अधीन होती है? जनगणना अधिनियम 1948 के अधीन होती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या इसकी, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारत में जनगणना का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14, जनगणना के आंकड़े सबसे पहले कहाँ एकत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, घर घर जाकर। ना कि ब्लॉक स्तर पर, ना पंचायत स्तर पर, ना जिला मुख्यालय पर। जनगणना होती है वो कहाँ पर होती है? घर में आकर, प्रत्येक लोगों के घर पर जाकर, जिससे पूछताछ कर सकें उनसे। इसकी व्याख्या देखते हैं। जनगणना कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करते हैं और इसे संकलित करते हैं। संकलित यानी कि एक जगह पर नोट कर लेते हैं वो। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठाणे। तो उसकी व्याख्या देखते हैं। क्या? ठाणे जिले की जनसंख्या 1.1 करोड़ से अधिक थी, जो सबसे अधिक थी। कब? 2011 में। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना में सबसे अधिक साक्षर था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केरल। इसकी क्या है इसकी? केरल की साक्षरता दर 94% थी, जो भारत में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, 2011 की जनगणना में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिहार। राइट आंसर क्या होगा? बिहार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। बिहार की साक्षरता दर 63.8% थी, जो उस समय सबसे कम थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18, 2011 में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। इसकी व्याख्या देखते हैं। मुंबई की जनसंख्या 1.24 करोड़ से अधिक थी, जो किसी भी भारतीय शहर में सबसे अधिक थी, जो भारतीय शहर में सबसे अधिक जनसंख्या थी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19, 2011 की जनगणना में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 64.6%। कितना हो जाएगा? 64.6%। अब इसकी व्याख्या देखते हैं हम फ्रेंड्स। महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में ही कम रह रही है, जो सामाजिक असमानता को दर्शाती है। अब इसको क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20, जनगणना से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किस क्षेत्र में नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, खेल चयन में। किस में होता है? खेल चयन में। और व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? जनगणना के आंकड़े मुख्यतः नीति निर्माण और योजनाओं के लिए होते हैं, ना कि खेल चयन के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, भारत में अनुसूचित जातियों की जनगणना 2011 में कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16.6%, 16.6%। अनुसूचित कुल आबादी 20 करोड़ से अधिक थी, जो कुल जनसंख्या का 16.6% था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, 2011 में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत क्या था? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8.6%। कितना हो जाएगा? 8.6%। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6% थी, जिनमें अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, भारत में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या 2011 में क्या थी? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 13.5 करोड़। कितना? 13.5 करोड़ जनसंख्या थी। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यह जनसंख्या शिक्षा और पोषण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24, जनगणना में साक्षर व्यक्ति की परिभाषा क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? सी,
जो कोई भी भाषा पढ़ और लिख सके। क्या होता है इसका, यानी कोई भाषा पढ़ सके और लिख सके, अपना सिग्नेचर भी कर सके, वही क्या होता है, साक्षर कहलाता है। साइन भी कर सके अपना, उसको क्या बोलेंगे हम, साक्षर बोलेंगे। और उसकी व्याख्या देखते हैं। व्यक्ति को साक्षर तब माना जाता है जब वह किसी भी एक भाषा में पढ़ और लिख सके, भले ही उसने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त ना की हो, और साइन करना भी जानता हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 2011 में कितनी थी? तो उसका राइट आंसर होगा डी 68.8%, यानी कि 68.8%। कितना हो जाएगा, 68.8%। इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। भारत अब भी मुख्यतः ग्रामीण देश है, जहाँ 2/3 से अधिक जनसंख्या गाँव में रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 17.7, यानी 17.7%। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या का इसकी 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई, जो पिछली जनगणना की तुलना में थोड़ी कम थी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27। भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? घनत्व फ्रेंड्स उसको बोलते हैं कि 1 किलो वर्ग मीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व से यह पता चलता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, यानी 1 किलो वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रह रहे थे। कब ये 2011 की जनगणना हुई थी जब। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 देखते हैं। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था 2011 में? तो उसका राइट आंसर होगा बी बिहार में। बिहार का घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो भारत में सबसे अधिक था, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1102 लोग रहते थे 2011 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29। किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ की साक्षरता दर 86.4% थी 2011 में। कब? 2011 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30। जनगणना की शुरुआत भारत में किसके शासनकाल में हुई थी? तो उसका राइट आंसर होगा डी लॉर्ड मेयो। किसके द्वारा शासन हुई थी? लॉर्ड मेयो के। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय पहली भारत में जनगणना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31। भारत में जनगणना जिम्मेदारी किस मंत्रालय के अधीन होती है? तो उसका राइट आंसर होगा बी गृह मंत्रालय। किसके अधीन होती है? गृह मंत्रालय के। उसकी व्याख्या देखते हैं। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ जनगणना आयुक्त गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और जनगणना की संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32। जनगणना 2011 की टैगलाइन क्या थी? तो उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए देंगे हम जानेंगे। ए विल बी द राइट आंसर। इसकी व्याख्या देखते हैं। टैगलाइन थी जनगणना के महत्व को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए प्रयोग की गई थी प्रयोग। कौन सी टैगलाइन थी? हम गिनेंगे हम जानेंगे। क्वेश्चन 33। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात 2011 में सबसे बेहतर था? तो उसका राइट आंसर होगा ए पुदुचेरी। क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। ए विल बी द राइट आंसर। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? व्याख्या इसकी पुदुचेरी में 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थीं, जो सर्वाधिक लिंगानुपात था, यानी कि 1037 क्या हमारी फीमेल हैं और मेल कितने हमारे 1000 क्या है हमारे ये मेल हैं। तो यानी कि 1000 मेल और 1037 फीमेल, यानी कि महिलाएं ज़्यादा थी उस समय पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34। 2011 की जनगणना में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो इसका राइट आंसर होगा सी मेघालय। सी विल बी द राइट आंसर। उसकी व्याख्या देखते हैं। मेघालय की वृद्धि दर 27.8% रही, जो देश में सबसे अधिक थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 35। किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि का दर सबसे कम थी? तो इसका राइट आंसर होगा डी नागालैंड। डी विल बी द राइट आंसर। नागालैंड हो जाएगा इसका डी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? अब नागालैंड में जनसंख्या में गिरावट देखी गई, जिससे इसकी वृद्धि दर -0.5% रही। नेक्स्ट 36। भारत में पहली डिजिटल जनगणना किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2021 में। किसमें? 2021 में। तो अब इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। भारत की 2021 की जनगणना डिजिटल रूप में करने का प्रस्ताव था, लेकिन कोविड के कारण स्थगित हो गई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या किस आयु वर्ग में आती थी 2011 में?
तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 15 से 59, यानी कि 15 से 59 वर्ष के लोगों में। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह कार्यशील जनसंख्या होती है और जनसंख्या लाभ प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 38, भारत में 2011 में कुल कितने घरों की गिनती हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा बी लगभग 24 करोड़। कितने? 24 करोड़। व्याख्या देखते हैं अब। जनगणना के पहले चरण में घरों की सूची बनाई जाती है जिसे हाउस लिस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? हाउस लिस्टिंग, शॉर्ट में चलो बोलेंगे। अब इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 39, 2011 की जनगणना में कुल कितनी भाषाएं रिकॉर्ड की गईं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 122। कितनी हुई थी? 122, 122 भाषाएं। इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। अब 122 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया और शेष भाषाओं को बोलियों के रूप में दर्ज किया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40, 2011 में भारत में कार्यरत जनसंख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 38%। कितना? लगभग 38%। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 38% कार्यशील वर्ग में शामिल था। कितना? 38% ओनली। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अब हमारा क्या है 41, 2011 में किस राज्य में जनसंख्या का ग्रामीण अनुपात सबसे अधिक था? तो इसका राइट आंसर होगा सी हिमाचल प्रदेश। सी विल बी द राइट आंसर, हिमाचल प्रदेश। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है इसकी? हिमाचल प्रदेश की लगभग 90% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 42, किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या नहीं है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। बी विल बी द राइट आंसर। किस में नहीं रहती? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पूरी तरह शहरी केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कोई विलेज या टाउन नहीं है, इसमें ओनली सिटीज़ हैं ओनली ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 43, 2011 में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? तो इसका राइट आंसर होगा बी अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो सबसे कम था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44, जनसंख्या में नगर क्षेत्र की परिभाषा किस पर आधारित होती है? तो उसका राइट आंसर होगा सी जनसंख्या घनत्व और नगरीय गतिविधियाँ। किस पर होती है? जनसंख्या घनत्व और नगरीय गतिविधियाँ। किसी क्षेत्र को नगरीय मानने के लिए जनसंख्या 5000 घनत्व 4000 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर और 75% कार्यरत नगरीय होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 31.16%। क्वेश्चन व्याख्या क्या कह रहा है? शहरीकरण में वृद्धि हो रही, परंतु अभी भी लगभग 69% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 46, किस राज्य की जनसंख्या 2011 में सबसे कम थी? तो उसका राइट आंसर होगा ए सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। सिक्किम की जनसंख्या लगभग 6 लाख थी। कितनी थी? 6 लाख। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47, 2011 में कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या वाला था? तो उसका राइट आंसर होगा ए लाहौल स्पीति। क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, लाहौल स्पीति। इसकी व्याख्या देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का यह जिला सबसे कम जनसंख्या वाला था। किसका था ये? सबसे कम जनसंख्या वाला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 देखते हैं। 2011 की जनगणना में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे खराब था? तो उसका राइट आंसर होगा ए हरियाणा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हरियाणा का। हरियाणा में 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थीं, जो सबसे कम थी, यानी कि 1000 हमारे क्या हो जाएंगे? मेल हो जाएंगे और हमारी महिलाएं कितनी हो जाएंगी? 879, यानी कि 879 हमारी क्या हो जाएंगी? फीमेल हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 49, 2011 जनगणना में भारत में कुल जिलों की संख्या कितनी थी? तो उसका राइट आंसर होगा सी 640। कितनी? 640। इसकी व्याख्या देखते हैं अब। यह आंकड़ा उस समय के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल जिलों की गिनती पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50 और लास्ट, जनगणना 2011 में कितने जनगणना कर्मियों ने कार्य किया? तो उसका राइट आंसर होगा बी लगभग 20 लाख। कितने लोगों ने काम किया था फ्रेंड्स? 20 लाख्स। तो उसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स की व्याख्या देखते हैं। लगभग 20 लाख कर्मचारियों ने इस विशाल कार्य में भाग लिया, जो भारत की सबसे बड़ी जनगणनात्मक गतिविधियों में से एक है। और फ्रेंड्स
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट जरूर करना फ्रेंड्स, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये PDF आपको फ्री मिल जाएगी बिल्कुल हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने आपकी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और वीडियो को लाइक कर देना। फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।